ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ଓଟିଇଟି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଟେଟ୍ କ୍ରାକର ୱାଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 150 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଡିପି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଆ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଭିଏସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଇଚ୍ ପାର୍ଟସରୁ ଆପଣମାନେ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓଭରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ କେତେ ସିକ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏକ୍ଜାମ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 17/8/2024 କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ 20 କିମ୍ବା 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟସରୁ ଆପଣମାନେ ଏକାଥରକେ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା ପରେ ମନେ ହେବ। ଏବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜିର। क्वेश्चन नंबर 1 शारीरिक परिवर्तन को कौन कुहाଯାଏ? अभिवृद्धि, विकास, शारीरिक कार्य, विकसित अवस्था। तेबे यार सठिक आंसर कौन हम? राइट आंसर हम समस्त यार सठिक आंसर दे सारी ऑप्शन ए अभिवृद्धि। मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित केउंटी मानव स्वास्थ्य संपर्कित नुहे? पारिपार्श्विक अवस्था, श्रेणीविहीन शिक्षादान, विभिन्न व्यक्ति मानक सह संपर्क, पितामाता मनोभाव। तो पचारि कौन ना मानव स्वास्थ्य संपर्कित नुहे। तेरे सठिक आंसर कौन हम? जो देखिए ये राइट आंसर हम ऑप्शन बी श्रेणीविहीन शिक्षादान। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्धिआंक केते? तेरे राइट आंसर कौन हम? 80 रु 90, 120 रु 140, 110 रु 120। ऑप्शन डी रे देला कि 140 ओ ताठारु अधिक। तेबे राइट आंसर हम ऑप्शन ए 80 रु 90। मूव करिया क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठाइले दर्शक माने मध्य अनुरूप हाथ उठाई थांते। यह केउ अनुकरणर उदाहरण? तेबे राइट आंसर कौन हम? अनुकरणर प्रकार भेद जदि आमे देखिबा ताले 5 प्रकार कौन कौन? ज्ञात अनुकरण, अज्ञात अनुकरण, सहानुभूति, क्रियात्मक अनुकरण एवं अर्थहीन अनुकरण। एहिपरि आपणकर 5 प्रकार अनुकरण अछि एवं अनुकरण माध्यम शिक्षण ए तत्व कि प्रदान करथिले ना ड्रेभर ओ एमसी डाउगल। मन रखिए क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन बी। कारण गोटे कार्य एठी दर्शा जाउछि तेणु आमे कहि परिबा कि क्रियात्मक अनुकरण। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 5 कोहलर केउ शिक्षणर प्रवक्ता अटंती? अंतर्दृष्टि। देन देला कि ऑप्शन बी रे ए आपनकर सापेक्ष प्रतिवर्त हो। देन ऑप्शन सी अनुबंध एवं ऑप्शन डी अनुकरण। तेरे सठिक आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 5 अंतर्दृष्टि शिक्षणर प्रवक्ता अटंती। पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल केउ स्तर शिक्षार्थी मानक पई विशेष उपयोगी? क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू बुक जब देखिए या राइट आंसर हम ऑप्शन ए प्राक प्राथमिक। केउंटी पारदर्शिता शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान नुहे? पारदर्शिता शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान नुहे। तेरे सठिक आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 7 नुहे पचारछि तेणु आमे ऑप्शन डी राइट आंसर दे परिबा शिक्षण पई मिलुथिबा समय। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 निम्नोक्त केउंटी एक धारावाहिक प्रक्रिया अटे? धारावाहिक प्रक्रिया अटे। विकासर जो 9टी विधि अच्छी मन रखिए और या राइट आंसर हम ऑप्शन बी विकास। केउ समय को कैशोरावस्था कुआ जाए? क्वेश्चन नंबर 9 प्रत्येक बयस गुड़िक आपण मैंने सिक्वेन्सी मन रखिए। तेरे राइट आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर हम ऑप्शन ए 13 बा 14 रु 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सी नूतन जिनस देखिले आद्य बाल्य अवस्था केउ बेग केउ आवेग प्रकाश पाए? यह आपणकर आवेग हम। तेरे राइट आंसर कौन हम? भय, विरक्ति, क्रोध, कौतूहल। तेरे सठिक आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी कौतूहल।
2200 ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ଜାଣିଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଜଣେ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟତଃ 2200 ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥାଏ। ହରଲଙ୍କ ଖେଳର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ହରଲ ଖେଳର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆଶା କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜିବୁଲ ହେଉଥିବ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ଅପସନ୍ ଏ ଏକ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିଥିବେ। ଅପସନ୍ ଡି ସହନ ଶକ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଏହା କାହାର ମତ? ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ସିରିଲ ବଟ୍, ହରଲ, ୱାଟସନ୍, ଗାଲଟନ୍। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହରଲଙ୍କ ମତରେ। ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଆଧାରିତ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫଳାଫଳ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ଅପସନ୍ ଏ ଫଳାଫଳ ନିୟମ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଯିଏକି ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏଲ୍ ଥଣ୍ଡାଇକ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ? ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପଚାରିଛି। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶି ଚଳିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ନିୟମ ମାନିବା। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16, ଅପସନ୍ ସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଏହା ଗୋଟେ ନିୟମ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ଅତିରିକ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା, ଦେନ୍ ଦେଲା କି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ଏବଂ ସିଡିପିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଠିକ୍ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ନିର୍ଭର କରେ? ଚିନ୍ତନ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ମରଣ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପାୟ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ମରଣ। ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଭ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାର, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ? ଆମେ ବହୁବାର এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଧତା, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା। କାରଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା କି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ
ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ? ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର କରେ। ମୁଭ୍ କରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ମାନସିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ହେବ 130ରୁ ଅଧିକ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳିପାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5 ଭାଗ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସିଡିପି ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟସର। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜନ୍ ଡୋଇ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ, ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତେବେ ଆମେ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ସିଡିପି ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମ୍ଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରୋଜ୍ ଏବଂ ପୋଏଟ୍ରିରୁ 5 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ପ୍ରୋଜ୍ ଯେଉଁ ପାସେଜ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ହିଁ ପାସେଜକୁ ଯିବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଇଂରେଜମାନେ ବିରାଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ଶାସନର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀକୁ ଅପମାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31 କୁ ନେଇକି ତାର ଅପସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର ପାସେଜକୁ ଯିବେ ଦେନ୍ ପାସେଜରେ ସେଇ ଅପସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାଇଲେ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆପଣ ବୁଝିକି ଆନ୍ସର ଦେବେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31 ଦେଖିବା ତାର ଅପସନ୍ ଦେଖିଲେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ତାର ପାସେଜକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପାସେଜକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ବିରାଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଶାସନର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ପାସେଜ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜ୍ର ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କ ଆସିବ। ପ୍ରୋଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ରିଡ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ସେଇ ଅପସନ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗେ ବା ସୁବିଧା ଲାଗେ ତେବେ ଆପଣ ପାସେଜ ବି ମଧ୍ୟ ରିଡ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋଜ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ଅପସନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ପାସେଜକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ତ ପାସେଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41ରୁ ଭାଷାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ, ଯାହା ବୋଲାଯାଏ, ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41 ଅପସନ୍ ସି ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42 ଭାଷାର ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଲିପି, ଶବ୍ଦ, କଥିତ ଭାଷା। ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଲିପି।
ଭାଷା ସଞ୍ଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାଷା ସଞ୍ଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। NCF 05 ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44। ଅପସନ୍ ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46। ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ପାଟିର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ତ ମନେ ରଖିବେ କାଣ୍ଠିୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ଓଷ୍ଠ। ତ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 45 ଅପସନ୍ ସି ଛାମୁଦାନ୍ତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46। ପେଡାଗୋଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଭୀର ପଠନ କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ? ଲେଖିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାର ସାମଗ୍ରିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସୁଦୂର ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46 ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ପଠନ ପନ୍ଥାଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ, ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ, ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଠନ, ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଠନ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48। କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲା କେତେ ଜାଣିଲା ତାର ଏକ ଧାରାବାହିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏହା ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି? ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49 ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା। ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ? ତ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 50 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 51। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତକ ଜ ଦୈତ୍ୟ ଏଥିରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ, ଭାବ ଅର୍ଥରେ, କର୍ମ ଅର୍ଥରେ, ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 51 ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଦୈତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ରୂଢ଼ି ଏବଂ ଲୋକବାଣୀରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 51 ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 53 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଦରେ ହର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। ବିଷଣ୍ଣ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 54 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବିଷଣ୍ଣ। କେଉଁ ପଦଟି ତଦ୍ଧିତ ଚିହ୍ନ? ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠି ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତଦ୍ଧିତ ପଦ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତଦ୍ଧିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 55 ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ରାବଣୀ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଦିଗମ୍ବର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 56 ଅପସନ୍ ସି ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତକ ଅମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର। କେଉଁଟି ଠିକ୍ ବାଛି ଲେଖ? ଓତଃପ୍ରୋତ। ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିଥିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 57 ଅପସନ୍ ଏ ଓତଃପ୍ରୋତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ନୁହେଁ? ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ।
निश्चिंत समस्ते ऑप्शन डी या राइट आंसर दे सारिथिबे रोगी कारण जोगी ऋषि मुनि एमाने समपर्यायवाची शब्द किंतु रोगी हबो यार राइट आंसर। तुमे ए प्रश्नटी पचारिले तो रेखाखिंत बदल रे केउंटी ठीक बाछि दियो। तो एठी आमे तो देखिबा तुमे ए प्रश्नटी पचारिले पचारिले को आमे बदलाई आमे कोन लिखि परिबा पचारिली पचारिलो पचारिला पचारिबो। तेबे सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन बी पचारिलो तुमे ए प्रश्नटी पचारिलो। क्वेश्चन नंबर 60 ठीक शब्दटी बाछ विनीत तो द राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो राइट आंसर विनीत बरे सर्वदा हर्षइकार होइताय एवं न रे दीर्घइकार लागिताय। देन देखिए आमे इंग्लिश रो 30 क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन क्वेश्चन नंबर 61 to 70 ड्यू टू लॉन्ग ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंग्लिश हैज बिकम the medium of instruction. Then option B रे देला कि the language of press and media, the language of administration, a compulsory subject of study. आपनकर इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश रो जो 8टी पॉइंट अछि से 8टी पॉइंट को मन रखिबे। तो क्वेश्चन नंबर 61 रो करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो the language of administration. Due to long British rule in India, English has become the language of administration. Option C हबो तार करेक्ट आंसर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 62 being able to communicate verbally refers to the skill of listening and speaking, reading. ऑप्शन डी देला कि स्पीकिंग। तो सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 62 तेबे सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन डी हबो राइट आंसर। तो देछि कि being able to communicate verbally refers to the skill speaking। देन देखिबा एवं टोटल क्वेश्चन आपनकर केतोटी क्वेश्चन ठीक थिला निश्चित कमेंट सेक्शन लिखि कि जणाइबे। कैपिटलाइजेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी रे अछि कि पंक्चुएशन क्वेश्चन नंबर 63 तो सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन डी हबो राइट आंसर पंक्चुएशन। pattern practice in control manner is provided through option A drilling, option B exercise, option C substitution table, option D language activity। तेबे राइट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन सी हबो राइट आंसर substitution table कारण pattern practice in control manner is provided through substitution table। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 65 an auditory learner has strong memory, poor memory, ordinary memory, habit of forgetting। तबे राइट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 65 an auditory learner has strong memory। देन देखिबा which is the best technique for promoting self learning without teaching, peer learning, collaborative learning, programmed learning, cooperative learning। क्वेश्चन नंबर 66 ए राइट आंसर हबो ऑप्शन सी प्रोग्राम्ड लर्निंग। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 67 द प्राइमरी लेसन्स इन इंग्लिश फॉर एक्सपोजर एंड एंजॉयमेंट आर स्टोरी एंड डायलॉग, रिसाइटेशन एंड स्टोरी, एक्शन सॉन्ग एंड डायलॉग, राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग। तो से क्वेश्चन पचारि कोन ना द प्राइमरी लेसन्स इन इंग्लिश फॉर एक्सपोजर एंड एंजॉयमेंट। तेबे क्वेश्चन नंबर 67 रो राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन डी राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग कारण प्राइमरी लेसन्स पचारि। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 68 locating facts in a text is क्वेश्चन नंबर 68 स्कैनिंग स्किमिंग चंकिंग समराइजिंग। तो ऑप्शन सी एवं डी को आपण माने बिल्कुल नेबे नाही। तो ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी यार सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन ए स्कैनिंग। स्कैनिंग कोन स्किमिंग कोन डिटेल सब किछि हमें तार थ्योरी क्लास रे कंप्लीट कर सारछंदी।
ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 68 ର ଅପସନ୍ ଏ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 69। ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 69 ପଚାରିଛି ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍, ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 69 ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍, ଅଲ୍ ଦି ଅବଭ୍ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 70। When a test is conducted to find out some deficiency, it is achievement test, diagnostic test, prognostic test and performance test। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 70 ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେ କହିଛି କି when a test is conducted to find out some deficiency, ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶର ପ୍ରୋଜ୍ ଏବଂ ପୋଏଟ୍ରିରୁ 5 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ, ସର୍ବମୋଟ 10 ମାର୍କ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିବା ପାସେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 76 ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ରିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ। ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 81 ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ୱେଡିଂ, ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆଶିଷ ଏଣ୍ଡ ରୀତାସ୍ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ରହିବ। ତ କିପରି ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଲା କି ଆଶିଷ ଏଣ୍ଡ ରୀତାସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଆଶିଷ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ରୀତା। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 82 ଅପସନ୍ ବି ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। He can sum any day but Monday, the underlined word is dash, preposition, conjunction, relative pronoun and adverb। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ but ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 83 ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ହାଭ୍ ୟୁ ଗଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପେନ୍ ୟୁ କୁଡ୍ ଲେଣ୍ଡ ମି, ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 84 ଆର୍ଟିକଲରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆର୍ଟିକଲର ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 84 ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏ ପେନ୍, ନା କି ଏଠି ଦ ପେନ୍ ହେବ। I have had some difficulty dash my new computer, appropriate ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 85 ଏର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ with my new computer। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 86 while he dash his homework the chair he was sitting on collapsed। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 86 ଅପସନ୍ ସି ହେବ was doing। ଦେନ୍ ଦେଖିବା they played chess dash ଏବଂ ମ୍ୟାନର ଅଫ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଲଗାତାର 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 87 ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୁମ୍ ଅଲ୍ ଡେ ୟେଷ୍ଟରଡେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 88 ହ୍ୱାଟ୍ ଉଡ୍ ୟୁ ଡୁ ଇଫ୍ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 88 had missed, would have missed, missed, should miss। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାର ରୁଲ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ would have ଭିତରେ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 88 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେହେତୁ ଇଫ୍ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ବିଲକୁଲ would have missed କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 88 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ମିସ୍ଡ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 89 ଦ ରେଡିଓ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଏ କ'ଣ ଅନ୍ ଗୋଟିଏ କ'ଣ
एटी आमे कहि परिया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एडजन तबे सठिक आंसर कोन होबो क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन बी गोटे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आमे कहि परिबा देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 90 I am thinking dash a house to buy ऑप्शन ए रे अछि ऑप्शन बी अछि कि ऑफ टू बाय ऑप्शन सी ऑफ बाइंग ऑप्शन डी ऑफ बाइंग समस्त यार सठिक आंसर दे सारथि ऑप्शन सी ऑफ बाइंग देन देखिबा आमे मैथमेटिक्स रो 30 क्वेश्चन 2012 मसीह रे प्रथम 6 मास केते दिन संगे समान क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 91 यार सठिक आंसर कोन हबो जदि आपण अधिवर्ष एवं ताकू नेकी कैलकुलेट करिवे तबे राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन सी आपण निजे ए सब कैलकुलेट करिवे एबीसीडी एक वर्ग चित्र जद कि आपण माने देखियो पाउथबे एवं कोन कहिछि एबी रेखाखंड और बीसी रेखाखंड सह समांतर रेखाखंड मान अंकन करा जाय एहाकू 8टी सम आकार विशिष्ट आयत चित्र रे परिणत करा जायछि तो जदि हमें देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 8टी सम आकार विशिष्ट आयत चित्र रे परिणत करा जायछि प्रत्येक आयत चित्रर परिसीमा 24 सेमी हेले एबीसीडी रो परिसीमा केते तो निश्चिंत यार राइट आंसर आपण माने बाहर कर परिबे आयत चित्रर परिसीमा किपरि आसे जदि आपण माने तार सूत्र को नै कि 2 l + b बा दैर्घ्य भीषण प्रस्थ ताकू नै कि बाहर करिवे एवं यार राइट आंसर पाइबे क्वेश्चन नंबर 92 जो देखिबा ऑप्शन सी पाइबे 64 सेमी हबो देन मूव करिया 4x - 8 = 8 तो समाधान करो जदि हमें याकू समाधान करिया ताले राइट आंसर कोन हबो समस्त ट्राई करंतु एरो समाधान करिया पय क्वेश्चन नंबर 93 तबे सठिक आंसर हबो आपनकर ऑप्शन ए देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 94 101 पूर्ण 27 विभाजक आपनकर 10,000 को दशमिक रे प्रकाश कले कोन हबो तो एई टाइप रो क्वेश्चन आसु आपनकर ओटीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 रे तबे सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 94 जो माने ऑप्शन बी क्लिक करछन्ते 100% राइट आंसर 101.0027 हबो राइट आंसर मूव करिवा x + 1 = 11 रे x रो मान निर्णय निरूपण करो क्वेश्चन नंबर 95 तो सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर आपण निजे पुट अप करंतु देखिबे राइट आंसर 11 ही आसीबो आपण देन देखिया क्वेश्चन नंबर 96 दुईटी टैंकर रे 850 लिटर और 680 लिटर पेट्रोल आसे एभली केतोटी पेट्रोल रखिया पात्र आनिले प्रत्येक टैंकर रे पेट्रोल पूर्ण धर रे माप करियबो एको आपण मध्य बाहर कर परिबे तो जो मानकर क्वेश्चन नंबर 96 रो राइट आंसर हबो 96 रो जदि हमें देखिबा ऑप्शन सी हबो राइट आंसर 170 तो आपण तार लॉस आगु नै कि आपण माने बाहर कर परिबे जणे दुकानी लॉस आगु अथच आपण लॉस आगु न गॉस आगु नै कि आपण माने बाहर कर परिबे जणे दुकानी 5टा नडिया को 24 टंका रे किनी सेगुडी को 20 टंका रे 3टी लेखाय बिक्री करला तार शतकड़ा लाभ केते तबे सठिक आंसर कोन हबो 5टा नडिया को 24 टंका रे किनी सेगुडी को 20 टंका रे 3टी लेखाय बिक्री करला तेबे तार शतकड़ा लाभ केते तो शतकड़ा लाभर सूत्र आपण माने बाहर कर परिबे लाभ बाय क्रय मूल्य इनटू 100 तो मैथमेटिक्स रे आपण फुल मार्क नै आसीबे जदि आपण तार सूत्र मन रखिथिबे बेसिक आपणकर सेही क्षेत्रफल परिसीमा याकू नै कि आसुची एवं लाभ क्षति सरल शोध चक्रवृद्धि शोध ए सब टॉपिक रो आपणकर प्रश्न आसुची तेबे क्वेश्चन नंबर 97 जो मानकर आंसर
38.88% आसी तो 100% राइट आंसर। देन देखिए 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू डैश डेकामीटर। क्वेश्चन नंबर 98 यार सठिक आंसर हम ऑप्शन बी 10 डेकामीटर। देन देखिए गोटे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर यार बाहर पाखक लगी एक रास्ता निर्मित जार ओसार 2 मीटर तेबे रास्तार बाहर चारि पाखक लगाई सृष्टि होउथवा नूतन वर्ग क्षेत्र परिसीमा पूर्वर केते गुण। तो प्रथमे आपण एक फिगर तार प्रश्न अनुଯାୟୀ तैयारी करेंगे देन आपण माने निश्चिंत मु कहबी कि सूत्र को अप्लाई करके या राइट आंसर काढ़ी पारिबे एवं यह आपण ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 या राइट आंसर आपनकर आसीबो 1.2/3 एवं तापरे जो डिफरेंस पाइबे सेतु आपण राइट आंसर पाइबे 1.2/3। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 100 गोटे लोक प्रतिदिन 9 घंटा लेखाएं 15 दिन कार्य कला से उक्त 15 दिन मध्य प्रतिदिन 12:40 PM रु 1:30 PM पर्यंत विश्राम निए जदि से विश्राम उक्त कार्यर व्यवधान रे नौ थाए तेबे से 15 दिन रे केते समय कार्य कला। तो ए क्वेश्चन को मध्य ट्राई करिया क्वेश्चन नंबर 100 या राइट आंसर हबो 122.30 घंटा। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 101 PQ रश्मि और AB सरल रेखा रो एकमात्र साधारण बिंदु P हेले गठित कोण दुईटी को डैश परिपूरक कोण कुआ जाए। तो PQ रश्मि देछि और AB सरल रेखा देछि रो एकमात्र साधारण बिंदु P हेले तो जेमिति देछि आपण सेमिति कोन करिवे को फिगर आंकिवे देन आपण या राइट आंसर पाइबे। जदि हम देखिया क्वेश्चन नंबर 101 बा 101 रो राइट आंसर ऑप्शन बी सन्निहित परिपूरक कोण। गोटे समकोणी त्रिभुजर सूक्ष्म कोण द्वयर अनुपात 2:3 हेले कोण द्वयर परिमाण केते। तो समकोणी त्रिभुजर पचारिछि सूक्ष्म कोण द्वयर अनुपात गोटे को 2x नेबे अन्यटी 3x नेबे नै कि समाधान करिवे देखिवे या राइट आंसर हबो कोन पचारिछि कोण द्वयर अनुपात एति हेले कोण द्वयर परिमाण केते। तबे सठिक आंसर कोन हबो समस्त यार सठिक आंसर देई परिवे ऑप्शन सी 36 डिग्री गोटे हबो एवं अन्यटी 54 डिग्री हबो। देन देखिए दत्त चित्र रे एबीसीडी एक रंबस चित्र रे एक्स वाई और जेड रो मान निरूपण करो। क्वेश्चन नंबर 103 यार सठिक आंसर कोन हबो एक्स वाई एवं जेड रो मान निरूपण कर पचारिछि आउ एबीसीडी गोटे कोन ना गोटे रंबस सठिक आंसर हबो आपनकर ऑप्शन ए एक्स रो हबो 12 एकक देन आपनकर 5 एकक एवं 13 एकक। जदि आपण पाइथागोरस को सूत्र मन रखिथिबे तेबे निश्चिंत मु कहबी कि या राइट आंसर बार करि परिबे। देन देखिए एक समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक बाहु केते हेले यार उच्चता h एकक हबो। समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक बाहु केते हेले तो ता सूत्र एठी पचारिछि इनडायरेक्टली आपनकु जदि तार मन रखिथिबे समबाहु त्रिभुजर उच्चता बाहु की परि आसे तेबे या राइट आंसर हबो 104 रो ऑप्शन बी हबो 2h/√3 एकक। देन देखिए वृत्तर प्रतिफलन प्रति समतार अक्ष संख्या डैश अटे वृत्तर पचारिछि गोटे वृत्तर तबे राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन ए गोटे ऑप्शन बी 0 ऑप्शन सी 360 एवं ऑप्शन डी असंख्य। बहुत इजी क्वेश्चन ऑप्शन डी हबो राइट आंसर 100 असंख्य। गोटे सरल वृत्तभूमिक सिलिंडर भूमिर व्यास 14 सेमी और समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हेले यार उच्चता केते। सठिक आंसर कोन हबो कैलकुलेट करिवे राइट आंसर पाइबे 11 सेमी। देन देखिए एक सिलिंडर व्यास 16 सेमी और उच्चता 21 सेमी हेले यार समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल केते। सूत्र जदि आपण मन रखिथिबे निश्चित ए क्वेश्चन आंसर दे परिबे
ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ୟାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ। ରାଇଟ୍ आंसर ହେବ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସି ହେବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 108। तो हिस्टोग्राम रो प्रश्न आपण देखिବାକୁ पाइबे। स्तंभ लेख रहिला, देन आपणकर वृत्त लेख, निश्चिंत आपण क्वेश्चन देखिବାକୁ पाइबे। ता सहित माध्यमान गरिष्ठक एसबुर मध्य प्रश्न आसिबार संभावना अछि। तेबे सठिक आंसर कोन हबो जदि हमें देखिबा 108 रो दत्त हिस्टोग्राम रे उच्चता 155 सेमी और 160 सेमी मध्य थिबा छात्री संख्या केते? 155 सेमी और 160 सेमी मध्य रे। तेबे राइट आंसर कोन हबो जदि हमें देखिया 155 और 160 सेमी मध्य रे 155 आपण माने देखिବାକୁ पाउथबे एंड 160 सेमी। तेबे सठिक आंसर कोन हबो? तो स्क्रीनशॉट नै कि आपण माने पर कैलकुलेट करि परिबे। या राइट आंसर देखिबे क्वेश्चन नंबर 108 रो ऑप्शन सी हबो जा कि 6 मध्य थिबा छात्री संख्या पचारिछि। तेबे राइट आंसर हबो आपनकर ऑप्शन सी 6। लब्धांक मानकर बारंबारता को केउ चिन्ह द्वारा प्रकाश करा जाय? बहुत इजी क्वेश्चन। लब्धांक मानकर बारंबारता को रेखा, टाली, सारणी, तथ्य। राइट आंसर हबो आपनकर टाली। देन देखिबा 1 9 25 49 डैश एंड 121। तेबे राइट आंसर कोन हबो? पूर्ण वर्ग संख्या गुडी को आपण माने देखिବାକୁ पाउथबे 1, देन आपनकर आसीबो 3 रो देछि वर्ग, देन आपनकर 5, देन आपनकर 7 रो वर्ग आसी, देन आपनकर 9 रो वर्ग आसीबो 9 9 81 आपनकर राइट आंसर हबो। क्वेश्चन नंबर 111 अरविंद दुई कोण दत्त थिबा एक त्रिभुजर तृतीय कोणर परिमाण निर्णय करि पारुछि, एहा केउ पद्धति को सूचाउछि? क्वेश्चन नंबर 111 पेडागोजी प्रश्न आपनकर से कोन कहला अरविंद दुई कोण दत्त थिबा एक त्रिभुजर तृतीय कोणर परिमाण निर्णय करि पारुछि, एहा केउ पद्धति को सूचाउछि? अवरोह सूत्र माध्यम जो गुड़क आम समाधान करते एवं सूत्र निगमन आम आरोह पद्धति करते उदाहरण माध्यम एक निर्दिष्ट सिद्धांत आम उपनीत होता आरोह पद्धति कहुए। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 112 विभिन्न प्रकार केतक दृष्टांत साहाय्य एक साधारण सत्य उपनीत होगा क्यों पद्धति कहुए? जहाँ एवं आम आलोचना करते 112 राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए हम आरोह पद्धति। केउटी गणित शिक्षादान रे आरोह पद्धतिर सूचक नुहे आरोह पद्धतिर बही आपणकर तार मेरिट एवं डिमेरिट अच्छी तो सेगुड़ी आप मन रखिकी जी प्रति वर्ष ही आपणकर आरोह एवं अवरोह बा विश्लेषण एवं संश्लेषण पद्धति प्रश्न आसुछि गोटे प्रश्न आसुछि। तेबे राइट आंसर कौन हम एटी पचारछि सूचक नुहे आरोह पद्धतिर। तेबे सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन डी एथिरे सिद्धांत को निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रयोग करा जायता बिल्कुल नुहे। क्वेश्चन नंबर 114 गणित शिक्षादान क्यों दक्षताटी प्राक प्राथमिक स्तर में हासिल होता है? प्राक प्राथमिक स्तर में पचारिछि। तेबे राइट आंसर कौन हम संख्या और वस्तु मध्य संपर्क स्थापन। देन देखिए गणित पाठ्यपुस्तक व्यवहार क्यों माने करिथांदी? गणित पाठ्यपुस्तक व्यवहार क्यों माने करिथांदी? उपरोक्त समस्ते शिक्षार्थी भी करथांदी, शिक्षक भी एवं अभिभावक मध्य करथांदी। निम्न केउटी गठनमूलक परीक्षण अटे? क्वेश्चन नंबर 116 एकक परीक्षण, वार्षिक परीक्षण, सामर्षिक परीक्षा, स्थान निर्णायक परीक्षण। तेबे सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 116 राइट आंसर हम गठनमूलक मूल्यांकन एकक परीक्षण। निम्न केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न संपर्कित अटे? अच्छा पचारिछि कौन ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न संपर्कित अटे। तेबे सठिक आंसर कौन हम निश्चिंत प्रश्न प्रस्तुति कष्ट और समय सापेक्ष। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 118 आयत चित्रर विभिन्न अंश मान को चिन्हट करने विद्यार्थी निम्न क्यों धारणा आवश्यक नुहे? आवश्यक नुहे पचारिछि। आयत चित्र संपर्क धारणा बाहु मानक मध्य थिबा संपर्क कोण और बाहुर धारणा एसबू रहिबा उचित किंतु धारणा आवश्यक नुहे अर्थात आयत चित्र अंकन उपर धारणा। ऑप्शन बी हम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 प्राक प्राथमिक स्तर पिला माने गणित शिक्षार केउं दक्षता हासिल करथांदी? प्राक प्राथमिक स्तर
119। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟି କରଣ। क्वेश्चन नंबर 120, एक सरल वृत्तभूमिक सिलिंडर भूमिर व्यासार्ध r एवं उच्चता h एकक हेले यार घनफल केते? तो ये सूत्र पचार आपण मैंने सठिक आंसर यार दे पारे। क्वेश्चन नंबर 120 ऑप्शन बी हो पाई आर स्क्वायर एच घन एकक, ये सूत्र पचार। देन देखिए आम एनवायरमेंटल स्टडी ईवीएस रो 30 क्वेश्चन, व्हाट निम्नलिखित केउ राशि रो एकक बल शक्ति कार्य क्षमता? तो सठिक आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 121, ऑप्शन डी क्षमता। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 122, 100 किलोग्राम वस्तुत्व विशिष्ट एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड गति कले यार शक्ति केते? 5000 जूल, 50 जूल, देन आपनकर देला कि 100 जूल। तबे राइट आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 122, ऑप्शन ए हबो राइट आंसर 5000 जूल। पिंपुड़ी देहरे केउ अम्ल थाए जहा फल पिंपुड़ी कामुड़िले आमको पीड़ा हुए? क्वेश्चन नंबर 123, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 123, मन रखिए फॉर्मिक एसिड जहाँकि आम फॉर्मिक अम्ल बोली कही था। लेंबू रे साइट्रिक एसिड थाए एवं दही रे लैक्टिक एसिड थाए, तेंतुली रे टार्टारिक एसिड थाए। मन रखिए निम्नलिखित केउं उक्तिटी ठीक? परमाणु रे जेतिकिटी न्यूट्रॉन थाए सेतिकिटी प्रोटॉन थाए। देन दला ऑप्शन बी रे कि परमाणु रे जेतिकिटी इलेक्ट्रॉन थाए सेतिकी प्रोटॉन थाए। ऑप्शन सी परमाणु रे जेतिकिटी इलेक्ट्रॉन थाए सेतिकी न्यूट्रॉन थाए। ऑप्शन डी परमाणु जेतिकिटी न्यूट्रॉन थाए सेतिकी प्रोटॉन थाए। तेबे राइट आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 124, जो देखिए राइट आंसर हम ऑप्शन बी परमाणु रे जेतिकिटी इलेक्ट्रॉन थाए सेतिकी प्रोटॉन मध्य थाए। तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी। मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य रे प्रोटीन रो अभाव साधारणतः केउ रोग हुए? तो प्रोटीन अभाव केउ रोग होइथाय? मारास्मस, मेदबहुल, क्वाशियोरकर, कौन सेटी नहे? तो राइट आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 125, तो देखो ऑप्शन सी मेदबहुल तो बिल्कुल नुहे, कौन सीटी नुहे ये हो पार ना। आर है मारास्मस को क्वाशियोकर। मन रखिए सर्वदा जे प्रोटीन रो अभाव साधारणतः केउ रोग होता है ना, जब देखिए ऑप्शन बी हम राइट आंसर क्वाशियोकर। देन देखिए क्षीर को दही रे परिणत करने किए साहाय्य करता है? आदि प्राणी, बीजाणु, कवक, शैवाल। लैक्टोबासिलस नामक एक आपण माने जानते कौन ना? क्वेश्चन नंबर 126, ऑप्शन सी बीजाणु राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, डिमोस केउ ग्रह एक उपग्रह अटे? बुध, पृथ्वी, शुक्र, देन रहा आपणकर मंगल। तेबे सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन डी हम मंगलर डिमोस एवं फोबस। मन रखिए क्यों रासायनिक पदार्थ को खाइबा सोडा रूपे व्यवहार करा जाए? खाइबा सोडार आम कौन कही था? बहुत इजी क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट। देन देखिए ऊर्ध्वपातन प्रणाली अवलंबन कर मिश्रण उपादान दुईटी को परस्पर ठारू अलग करने क्यों शर्त पालन करा जाए? तेरे सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन बी दुई उपादान मध्य गोटे उद्बयी। केउटी भौतिक परिवर्तन भूल उक्ति? तो भूल उक्ति पचारि। तो सठिक आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 130, ऑप्शन बी पदार्थर अणुसंरचना व्याहत हुए। ब्लूप्रिंट सारणी केउ प्रकार प्रश्न रहे? रचनात्मक, स्वल्प उत्तरमूलक, देन दला कि स्वल्प उत्तरमूलक और वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन सी रचनात्मक और वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन डी रचनात्मक स्वल्प उत्तरमूलक वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 131, जो देखिए यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी
ରଚନାତ୍ମକ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଓ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 132 କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। क्वेश्चन नंबर 132 सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन डी स्वल्प उत्तरमूलक प्रश्न। यह कौन गोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न परिसरभुक्त कि? देन मूव करिया क्वेश्चन नंबर 133 परिवेश अध्ययन कहले कौन बुझाए? परिवेश संपर्क रे अध्ययन, परिवेशर संरक्षण और उन्नति विधान पाई संरक्षण, परिवेश माध्यम रे अध्ययन। ऑप्शन डी रे अछि कि ए बी ओ सी समस्त। तबे सठिक आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन डी राइट आंसर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 134 समस्या समाधान पद्धति रे केउ सोपानर केउ क्रमटी ठीक? समस्या समाधान सठिक आंसर कौन हम? समस्या उपस्थापन, देन समस्या बुझिबा, अनुमान, परीक्षा, देन सिद्धांत। ऑप्शन बी हम तार सठिक आंसर। टीवी शिक्षण सामग्री निम्नलिखित केउ श्रेणी परिसरभुक्त? शिक्षण सामग्री निश्चिंत आप प्रश्न देखा पाइबे। मे भी आपंकर सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पार्ट्स रे देखा पाइबे। तेबे राइट आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 135 टीवी शिक्षण सामग्री निम्नलिखित केउ श्रेणी परिसरभुक्त? क्वेश्चन नंबर 135 या राइट आंसर हम ऑप्शन सी दृश्य श्राव्य परिसरभुक्त। देन देखिए केउ पड़ोसी देश सहित आम देशर सर्वाधिक दैर्घ्यर सीमा रेखा लगी रही? बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136 बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 137 जिला और सदर महकुमार नाम दृष्टि केउटी अन्यठारु भिन्न? ऑप्शन डी झारसुगुड़ा। देन देखिए जदि गोटे मानचित्र मान 1:50,000 हुए बा एक में अनुपात 50,000 हुए तेबे मानचित्र दुईटी स्थान दूरता 5 सेमी हेले से दुईटी स्थान भूमि उपर दूरता केते? ऑप्शन बी हम राइट आंसर 2.5 किलोमीटर। देन देखिए भारत में केउ मृत्तिकार विस्तृति सर्वाधिक? लोहित मृत्तिका, लैटेराइट मृत्तिका, पट्टु मृत्तिका। ऑप्शन डी अछि कृष्ण मृत्तिका। क्वेश्चन नंबर 139 यार सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन सी पट्टु मृत्तिका। क्वेश्चन नंबर 140 निम्नलिखित केउ स्थान रे जलविद्युत उत्पादन केंद्र अवस्थित? जलविद्युत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जदि आमे देखिबा कणिया, बालीमेला, बरहीपाणी, तालचेर। क्वेश्चन नंबर 140 तालचेर ठारे तापज विद्युत केंद्र जाकि एनटीपीसी कणिया ये सब तापज विद्युत केंद्र एवं बालीमेला हम राइट आंसर ऑप्शन बी। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 141 निम्नलिखित मध्य केउटी पर्यवेक्षण संबंधी नियम नुहे? पर्यवेक्षण उद्देश्य संबंध शिक्षार्थी माने पूर्व जानिथे बिल्कुल भूल नियम नुहे पचारिछि। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 141 ऑप्शन बी कौन देछि ना पर्यवेक्षण पई विशेष निर्देश दिया जाइथिबो नुहे पचारिछि। तो ऑप्शन सी रे अछि कि पर्यवेक्षण रे सूचित प्रश्न गुड़िक प्रसंगाभिमुखी होइथिबे एवं ऑप्शन डी रे अछि सिद्धांत निरूपण निमते कौनसी सतर्कता सूचित होई नथिबो। तो ठीक क्वेश्चन पचारिछि आपनकर नुहे तेणु राइट आंसर हो ऑप्शन डी हबो। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 142 निम्न रे प्रकल्प पद्धतिर विभिन्न सोपान गुड़िक असजाड़ा क्रम रे लेखा जाइछि। तो ताकू जदि आमे सजाड़िबा तेबे राइट आंसर कौन हबो? जदि सजाड़िबा क्वेश्चन नंबर 142 देन आपनकर क्वेश्चन देछि कि सोपान गुड़िक क्रम रे सजाड़ी एही पद्धतिर तृतीय सोपानटी को चिन्हित करुवा संख्याटी को निम्नलिखित उत्तर मध्य दर्शाओ। तो तृतीय एटी पचारिछि तृतीय सोपानटी कौन हबो?
समस्या समाधान प्रकल्प पद्धतिर तेबे तृतीय सोपानटी जदि आमे देखिबा ताले ऑप्शन आपणकर 1 ही हबो योजना प्रस्तुत करिबा। यह हबो आपणकर तृतीय सोपान। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 143 शिक्षणर परिमाणात्मक और गुणात्मक मानक भित्ति करी शिक्षण संपर्क एक मूल्यबोधर विचार को डैश कुआ जाए। समस्त यार सठिक आंसर दे परिबे। क्वेश्चन नंबर 143 मूल्यांकन ऑप्शन बी हबो राइट आंसर। देन देखिया कृति परीक्षणर मूल्यांकन किपरि होइताय। शिक्षार्थी केवल निज कृतिर मान निर्धारण करे। शिक्षार्थी केवल अन्य शिक्षार्थी मानकर कृतिर मान निर्धारण करे। शिक्षार्थी निज कृतिर मूल्यांकन सह सहपाठी मानकर कृतिर मूल्यांकन करे। ऑप्शन डी रे दैछि कि केउंटी नुहे। तेणु क्वेश्चन नंबर 144 जो देखिबा राइट आंसर हबो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हबो राइट आंसर। शिक्षार्थी निज कृतिर मूल्यांकन सह सहपाठी मानकर कृतिर मूल्यांकन करे। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 145 उपलब्धि परीक्षण पई केउ प्रकार प्रश्न व्यवहार करा जाय। अचीवमेंट टेस्ट तेबे राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न और निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 146 भारतीय संविधान सुरक्षा दायित्व कहा पर न्यस्त थाए। पूर्व मध्य आपण माने बहु बार ए क्वेश्चन को देखि आसथिबे। तेबे राइट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 146 रो सर्वोच्च न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट जाको हमें कहि परिबा। स्वायत्त शासन व्यवस्था फल रे ग्राम और सहर रे बास करथा लोक माने केउ दुईटी दिग ऊपर धारणा पाई परंती। क्वेश्चन नंबर 147 तेबे सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन डी हबो स्वाधीनता को उपलब्धि करंती और गणतंत्र शासन रो विशेषत्व बुझी थांती। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 148 इंग्रेज सरकार दमनमूलक नीति और आईन विरोध में काहां नेतृत्व में भारतीय माने आंदोलन आरंभ करथिले। इतिहास प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी रे अछि कि महात्मा गांधी। तेबे सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 148 राइट आंसर हबो ऑप्शन डी महात्मा गांधी को विरोध रे बा नेतृत्व काहां नेतृत्व रे ना महात्मा गांधी को नेतृत्व रे भारतीय माने आंदोलन आरंभ करथिले। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 149 गांधीजी अहिंसा आंदोलन को निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु किए ग्रहण कर पारि नथिले। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तेबे राइट आंसर कोन हबो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मौलाना अबुल कलाम आजाद ना अशरफ अली। बिल्कुल ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस केबे भी ग्रहण कर पारि नथिले। देन शेष प्रश्न इंग्रेज माने आम देश रे अनेक राज्य निज अधीन को नहीं जवार कारण कौन हो पारे। कौन पे नहीं जाइथिले। आम देशर शक्तिशाली शासकर अभाव थिला। आम देशर अस्त्र शस्त्र अभाव थिला। आम देशर शासक मानक मध्य एकतार अभाव थिला। आम देशर शासक माने इंग्रेज भाषा बुझिबा को असमर्थ थिले। तेबे सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो आम देशर शासक मानक मध्य एकतार अभाव थिला। आशा करे जहाँ किसी आम डिस्कस कले निश्चिंत आपको एग्जाम रे हेल्पफुल हो पारिबो एवं आपन सहित देखा हबो जेहेतु आपनकर एग्जाम अल्प दिन रहिला तेणु जेतिकी संभव मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपन फुल लेंथ मॉक टेस्ट दियंतु एवं जहाँ किसी आपनकर वर्तमान सुधा रही जाइथिबा पाठ ताकू रिवाइज करंतु। निश्चिंत मु कहबी कि आपनको एग्जाम रे निश्चिंत हेल्पफुल हो पारिबो। तेबे आपन सहित देखा हबो आउ एक मॉक टेस्ट। थैंक यू जय जगन्नाथ।